हेलो एवरीवन, वेलकम टू युवाम ट्यूटोरियल्स। आज हम कैलकुलेशन के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि उनमें हम डिजिट सम कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 रुपये जमा करता है जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज का भुगतान करता है। 8 वर्ष बाद मिश्र धन होगा। इस क्वेश्चन में हमें मूलधन दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपये है। रेट हमारे पास दी हुई है 8% और टाइम दिया हुआ है 8 साल। इसका एक फार्मूला होता है एस आई निकालने के लिए। एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आता है 8,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 5,120। ये हमारा एसआई होता है। हमें मिश्र धन निकालने के लिए अमाउंट एसआई प्लस प्रिंसिपल। एसआई कितना है हमारा 5,120 और प्रिंसिपल है 8,000 रुपये। तो हमारा जो अमाउंट मिश्र धन निकल के आता है वो आता है हमारा 13,120। इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो देखते हैं। जो हमारे पास रेट रहती है 8%, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8/100। अब जो हमारा हर रहता है इसको हम प्रिंसिपल लेते हैं और जो हमारा अंश रहता है इसमें हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम एसआई ले लेते हैं। हाँ, हमारे पास टाइम दिया हुआ है 8 साल। 8 इंटू 8 करेंगे डिवाइडेड बाई 100 तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 100। ये 64 यहाँ पर एसआई हो जाएगा और ये 100 प्रिंसिपल है। तो हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए एसआई प्लस प्रिंसिपल कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आता है हमारे पास 100 प्लस 64। अमाउंट आ जाता है 164। अब क्वेश्चन में 100 की वैल्यू जो प्रिंसिपल है उसकी वैल्यू हमें 8,000 दी हुई है तो हम 100 की वैल्यू 8,000 ले लेते हैं। तो हमें 164 की वैल्यू निकालना है तो 100 यहाँ से डिवाइड में चले जाएगा अगर 1 की वैल्यू निकालते हैं। अब 164 की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 164 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 8,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 164 164। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है यहाँ से 13,120। ये हमारा आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन में हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 100 की वैल्यू 8,000 है तो इसका डिजिट सम हमारे पास 1 आएगा। ऐड करने पर 1 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पर 8 प्लस 0 0 करने पर इसका डिजिट सम 8 आता है। तो हमारे पास 1 की वैल्यू 8 है तो हमें 164 की वैल्यू निकालना है। तो इसको जोड़ेंगे तो इसका डिजिट सम आता है हमारे पास 16। 1 प्लस 6 प्लस 4 11 आता है। 1 प्लस 1 करेंगे तो इसका डिजिट सम 2 आएगा। अब यहाँ पर 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 16 होगी क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई दोनों साइड कर देंगे। 16 का डिजिट सम 7 आता है तो हमें ऐसा कोई सा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिट सम 7 आ रहा हो। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका था। इसको ऐड करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2। इसका डिजिट सम 7 आ रहा है तो यह आंसर हमारा करेक्ट रहेगा। चारों ऑप्शन को ऐड करके देख लेते हैं। इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। 9 को 0 भी लेते हैं हम। इसका डिजिट सम आएगा 2 आएगा। इसका 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 13,120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक विक्रेता कोई वाहक 2500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठाता है और बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस हम 100 ले लेते हैं 100x। 100x में उसे 20% की हानि होती है, इसका 20% निकालते हैं। इसका 20% 20x होगा, तो हमारी सेलिंग प्राइस रहेगी 100x माइनस 20x। तो इस पे आ जाता है हमारे पास 80x। अब 80x की वैल्यू इसने 2500 दी हुई है 2500। वह बोलता है कि वह बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि उसे 30% की हानि होती है। 30% निकालने के लिए हमें 100x का 30% लेंगे तो 30 आएगा। अब सेकंड वाली जो सेलिंग प्राइस है जिसमें उसे 30% की हानि होती है वो हमारे पास होगी 100x माइनस 30x, वो आ जाएगी यहाँ पर 70x। अब 80x की वैल्यू 2500 दी हुई है तो 70x की वैल्यू निकालना है हमें। 70x SP2 निकालते हैं, इक्वल टू हो जाता है 2500 डिवाइडेड बाई 80x इंटू 70x। इसको सोल्व करते हैं, x से x कैंसिल आउट हो जाता है 0 0। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 2187.5। इस क्वेश्चन में हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर 80x इसका डिजिट सम हमारे पास आ जाएगा 8। इस 80x से इसका डिजिट सम 8 प्लस 0 करेंगे, यहाँ से 8 आएगा। इसका डिजिट सम 2 प्लस 5 7 आएगा। अब यहाँ पर 8 की वैल्यू 7 आ रही है तो हमें 7 की वैल्यू निकालना है। इसका डिजिट सम 7 आएगा, यहाँ पर हमें 7 की वैल्यू निकालना है। इसको करते हैं 7/8 इंटू 7, यह आ जाता है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर 9 प्लस 4 13, या 9 को 0 लेते हैं तो 4, इसका डिजिट सम आएगा यहाँ पर 4/8। इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.5 और इसका डिजिट सम निकालते हैं तो यहाँ पर आता है 5। तो हमें ऐसा कोई सा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिट सम 5 आ रहा हो। इसको ऐड करते हैं, 8 प्लस 1 9 0 हो जाए 6 8 8 प्लस 5 13, इसका डिजिट सम 4 आएगा। इसका 5 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। 2 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 5, इसका 3 आ रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपये में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। और उसे 70,000 में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। हम CP 100 मान लेते हैं 100x। तो हमारी सेलिंग प्राइस 25% का प्रॉफिट होता है, 25 ही होगी। तो इस पे आ जाती है हमारी इस पे फर्स्ट 125x। 125x की वैल्यू इसने 70,000 ली है और उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो, मतलब 130 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 130x, क्योंकि
100x का 30% निकालेंगे 30 होगा और 100 प्लस 30 कर देंगे उसे, तो 130 की वैल्यू निकालना है हमें। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 130, इसे सोल्व करते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं 25, 26, 25 से डिवाइड करते हैं 2800। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आता है 72,800। ये हमारे पास आंसर आएगा। अभी इस क्वेश्चन में हम डिजिट सम अप्लाई करते हैं। जो SP1 है इसका डिजिट सम हम देखते हैं। 1 + 2 + 5 करना पड़ेगा हमें। तो इसका डिजिट सम यहाँ से आता है 8, इसका डिजिट सम 7 आएगा। तो हमें 130 की वैल्यू निकालना है। 8 की वैल्यू 7 है, 3 + 1 4, तो हमें 4 की वैल्यू निकालना है। 8 की वैल्यू 7 है तो 4 की वैल्यू आएगी 3.5, क्योंकि इन दोनों में डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब इसका डिजिट सम देखते हैं। तो इसका डिजिट सम आता है 5 + 3 8। तो हमें ऐसा कोई सा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिट सम 8 आ रहा हो। इसको देखते हैं। इसका डिजिट सम 7 आ रहा है, इसका 9 या 0 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है और इसका 8 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, जो हमारा आंसर यहाँ पर भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 से 81 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका डिजिट सम 9 है, तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जो 9 से पूरी तरह विभाजित हो। वो देखते हैं। ये 9 मतलब यह जिसका डिजिट सम 9 या 0 है। 9 + 9 ये 0 हो जाएंगे। 5 + 4 9, तो ये वाला हमारा ऑप्शन आंसर हो सकता है। इसको देखते हैं। 9 9 0 हो जाएगा। इसका डिजिट सम 3 आएगा, इसका 1 रहेगा, इसका 8 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हम ऑप्शन में देख के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।